अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पीएमडीसी अब मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुकी है और अब इनकी तरफ से वर्किंग हो रही है कि जो भी इनके मेंबरान होंगे उनकी सिलेक्शन होनी है। प्लस ये कि इन्होंने अपनी वेबसाइट को भी अब चेंज कर लिया हुआ है। जो पीएमसी की इससे कबल ऑफिशियल वेबसाइट हुआ करती थी pmc.gov.pk, अगर आप वो ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होकर pmdc.pk पर चले जाती है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट होता था तो उसको भी अब उन्होंने चेंज करके पीएमडीसी में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अभी पीएमडीसी की तरफ से ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेशंस की जा रही हैं, लेकिन एमडी कैट 2023 के हवाले से चंद एक इक्का दुक्का अपडेट्स के अलावा कोई फर्दर क्लैरिटी अभी तक नहीं हो सकी है। यानी पीएमडीसी के आने के बाद हमें ये बात कंफर्म है कि एमडी कैट 2023 जो है ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होगा। ये हरगिज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, बल्कि ये पेपर बेस्ड टेस्ट होना है और एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा ये कि पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर अभी रफ्ता रफ्ता वो इसमें अपडेट्स कर रहे हैं। काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर तो वही वाला है जो इससे कबल पीएमसी की वेबसाइट का हुआ करता था, लेकिन अभी तक उन्होंने पेजेस को मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं किया हुआ है। फिलहाल पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने एक अपना एक्ट शो किया हुआ है। अगर आप पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट pmdc.pk पर आएँ तो यहाँ आपको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट 2022 नजर आएगा। और अगर इसे ओपन करें तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट 2022 की ये 41 पेजेस पर मुश्तमिल पीडीएफ की फाइल में तमाम तरह ज़रूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन पूरी फाइल को अगर देखें तो इसमें पीएमडीसी से मुताल्लिक ही ज़्यादातर मालूमात दी गई है, जबकि एमडी कैट 2023 के हवाले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ अगर हम यहाँ पर पेज नंबर 27 देखें तो यहाँ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है कि ईच प्रोविंस गिलगित बल्तिस्तान एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एज पर द पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स अप्रूव्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड फेडरल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली शैल कंडक्ट ऑन द डेट्स अप्रूव्ड बाय द काउंसिल अ सिंगल एडमिशन टेस्ट बेस्ड ऑन द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट सिलेबस फॉर ऑल स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। यानी पाकिस्तान के तमाम सूबों की तरफ से और गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की तरफ से एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और ये टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी होगा अगर किसी भी स्टूडेंट ने पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट एमडी कैट को क्वालिफाई नहीं कर पाता तो ऐसे केस में वो पाकिस्तान में कहीं भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ताहम मेडिकल कॉलेजेस में ऐसी सीटें जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स या ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए रिजर्व्ड हैं तो उनके लिए एमडी कैट को पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो वो एडमिशन अपने अपने रेलेवेंट प्रोविंसेस की तरफ से जो मेरिट फार्मूला दिया गया होगा उसके मुताबिक करेंगे। यानी पंजाब में जो पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इनकी तरफ से जो एडमिशन प्रोसीजर बताया गया होगा उसी के मुताबिक ही दाखिले होंगे। और अगर पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहती है कि मैट्रिक की 10% वेटेज, एफएससी की 40% और एमडी कैट की 50% वेटेज के हिसाब से मेरिट फार्मूला बनेगा तो फिर पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में इसी मेरिट फार्मूले के मुताबिक दाखिले किए जाएंगे। ताहम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इस बात की इजाजत होगी कि वो कोई भी एडिशनल एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। यानी एमडी कैट को क्वालिफाई करने की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस इसके अलावा कोई भी एडिशनल अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। और पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस के केस में एमडी कैट को कम से कम 50% वेटेज लाजमी देनी होगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी एक प्रोविंस का एमडी कैट का टेस्ट दे देता है तो इसका रिजल्ट पूरे पाकिस्तान में कहीं भी एप्लीकेबल होगा और वो इसकी बिना पर पाकिस्तान में तमाम ऐसे मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है जहां पर वो एलिजिबल हो। इसके अलावा यह भी कि एमडी कैट का रिजल्ट 3 साल तक के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी इसकी वैलिडिटी 3 इयर्स है। यानी जिस तरह 2022 में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एमडी कैट का टेस्ट प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के थ्रू कंडक्ट करवाया गया था और किसी एक प्रोविंस का एमडी कैट ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सेप्टेबल था। यानी अगर एक स्टूडेंट ने पंजाब का एमडी कैट दिया हुआ है, उसका डोमिसाइल किसी दूसरे प्रोविंस का है या उसने किसी दूसरे प्रोविंस की रेसिप्रोकल या रिजर्व सीटों पर अप्लाई करना हुआ तो ऐसे केस में पंजाब वाला एमडी कैट ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सेप्टेबल था। इसी तरीके से बाकी सूबों के भी जो एमडी कैट थे तो वो किसी भी दूसरे सूबे में एप्लीकेबल थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से 2023 में जब पीएमडीसी की तरफ से प्रोविंशियल एमडी कैट होगा तो इसकी एप्लीकेबिलिटी भी ऑल ओवर पाकिस्तान होगी। प्लस इसमें यह कर दिया गया है कि जो इससे पहले एमडी कैट है उसका स्कोर 2 साल तक के लिए वैलिड होता था। यानी अगर एक स्टूडेंट ने 2022 में एमडी कैट दिया हुआ है तो वो इसकी बिना पर 2022 और 2023 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन अब पीएमडीसी ने इस वैलिडिटी टाइम पीरियड को बढ़ा दिया है और अब 2 साल की बजाय एमडी कैट का जो रिजल्ट कार्ड है ये 3 साल तक के लिए वैलिड होगा, विच मीन्स कि जो स्टूडेंट 2023 में एमडी कैट देंगे तो उसका जो इतलाक होगा और उसकी बिना पर वो एडमिशन 2023 के साथ साथ 2024 और 2025 के एडमिशन सेशंस में भी कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले साल पीएमसी की तरफ से जनवरी के महीने में ही पूरे साल के जो एंट्री टेस्ट थे उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया था और बता दिया गया था कि एमडी कैट का टेस्ट कब कंडक्ट होगा। लेकिन इस साल अभी तक इस किस्म की कोई अपडेट सामने नहीं आई है कि एमडी कैट का जो टेस्ट है ये कौन से महीने
महीने में या कौन सी तारीख को कंडक्ट होगा। लेकिन अंदाज़ा अगर लगाएं तो इस बात के इम्कानात हैं कि तकरीबन सितंबर या मैक्सिमम अक्टूबर के महीने तक इस साल एमडी कैट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एमडी कैट प्रोविंशियल लेवल के ऊपर सूबाई एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू होगा। इसके अलावा ये पेपर बेस्ड टेस्ट होगा और अब कोई आपका वो उस किस्म का सिलेबस नहीं होगा जिसमें कि मतलब आपको तमाम दूसरे सूबों की किताबें भी पढ़नी पड़े या कोई एक सिंगल यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं होगा, बल्कि तमाम जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने अपने सूबों की ही टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करते हुए एक नया सिलेबस तैयार करेंगी। ये सिलेबस अभी तक तो वेबसाइट के ऊपर जारी नहीं किया गया, लेकिन ये जो सूबाई एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी तरफ से जैसे ही सिलेबस फाइनलाइज किया जाता है तो उसके बाद फिर होगा ये कि ये सिलेबस ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके मुताबिक तमाम स्टूडेंट जो 2023 के एमडी कैट में अपीयर होना चाहते हैं तो उन्हें उस सिलेबस के मुताबिक तैयारी करनी होगी। फिलहाल जो स्टूडेंट्स अभी चाहते हैं कि एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट कर दें तो आप लोग सिर्फ अपने प्रोविंसेस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके मुताबिक अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखें। बाकी जैसे ही सिलेबस अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद फिर आप अपनी प्रेपरेशन को अकॉर्डिंगली जो है वो फिर मॉडिफाई कर लीजिएगा। इसके अलावा इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं कि इस साल जो एमडी कैट का टेस्ट फॉर्मेट है ये चेंज कर दिया जाए, क्योंकि जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट था तो ये पीएमसी की तरफ से इंक्लूड किया गया था और अब इस बात के इम्कानात हैं कि पीएमडीसी जब वापस आई है तो वो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट इसमें से रिमूव कर सकती है। ये इम्कानात हैं, लेकिन अभी इस बात की कंफर्मेशन तभी होगी जब इस किस्म का कोई ऑफिशियल डिसीजन होने के बाद इसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी होता है। ताहम यह कि अभी फिलहाल आप लॉजिकल रीजनिंग वगैरह की प्रेपरेशन ना ही करें तो बेहतर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के ऊपर ही आप पूरा फोकस करें। इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से कल एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स की एनएलई की एग्जामिशन के हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इस प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बिल पर दस्तखत किए गए तो उसके बाद से वर्किंग स्टार्ट कर दी गई है। इसके अलावा पीएमडीसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी स्टार्ट कर दिया गया है और पीएमडीसी की तरफ से तमाम जरूरी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि पीएमसी से पीएमडीसी की तरफ ट्रांजिशन की जा सके। और इस सिलसिले में वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के कहने पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से पाकिस्तान से जो ग्रेजुएशन करने वाले डॉक्टर्स हैं तो उन्हें नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन यानी एनएलई की रिक्वायरमेंट के बगैर ही 8 फरवरी 2023 से परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं। इससे कबल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की रेगुलेशंस के मुताबिक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं यानी लोकल ग्रेजुएट जो पाकिस्तान से एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो इन्हें एनएलई का एग्जाम क्वालिफाई करना होता था, लेकिन अब पीएमडीसी के आने के बाद इस कंडीशन को खत्म कर दिया गया है। और पीएमडीसी की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल को एक्टिवेट करने के बाद पहले ही दिन 1500 डॉक्टर्स की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स वसूल किए गए। इसके अलावा पीएमडीसी की तरफ से पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन 10,000 क्वालिफाइड डॉक्टर्स को ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए पीएमडीसी की वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। पीएमडीसी की तरफ से पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन यानी एनएलई की रिक्वायरमेंट तो खत्म कर दी गई है, ताहम फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन यानी एनआरई फिर भी कंडक्ट किया जाएगा। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो आउट ऑफ कंट्री से एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम कंप्लीट करके आते हैं तो लाजमी तौर पर उन्हें एनआरई का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा ताकि वो अपनी फुल रजिस्ट्रेशन एक्सेस कर सकें। और पीएमडीसी की तरफ से ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको बताएं कि फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद की तरफ से 2023 से 2027 के सेशन के दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसके मुताबिक 4 ईयर अलाइड हेल्थ साइंसेज डिग्री प्रोग्राम इन बीएससी ऑनर्स कार्डिक परफ्यूजन के प्रोग्राम में दाखिला किया जा रहा है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ से हर साल बीएससी कार्डिक परफ्यूजन के प्रोग्राम में दाखिले किए जाते हैं और ये इदारा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर के साथ एफिलिएटेड है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 50% नंबर हासिल किए हों। इसके अलावा उन्होंने पीएमसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला एमडी कैट का एग्जाम दिया हो और सिर्फ पंजाब डोमिसाइल होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बीएससी ऑनर्स कार्डिक परफ्यूजन के प्रोग्राम की टोटल 5 सीटें होती हैं और इनमें एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, एफएससी की 40% और एमडी कैट के मार्क्स की 50% वेटेज शामिल की जाती है। और यहाँ बीएससी ऑनर्स कार्डिक परफ्यूजन के प्रोग्राम का मेरिट तकरीबन 88 से 89% की रेंज में होता है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक हासिल कर सकते हैं। हर लिहाज से मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 20 फरवरी 2023 तक सबमिट करवाना होगा।
एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 20 फरवरी 2023 है। इसके अलावा फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ से कोई अलग एंटी टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हुए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से कंडक्ट होने वाले एमडी कैट टेस्ट का रिजल्ट सबमिट करना होगा। इसके अलावा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी लिया जाएगा और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट इनके नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। और यहाँ बीएस कार्डिक परफ्यूजन के प्रोग्राम के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर का इंस्टीट्यूशन है, इसकी फीस इंतहाई कम होती है। तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर की फीस के साथ आप आसानी ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ से बीएस कार्डिक परफ्यूजन का प्रोग्राम कंप्लीट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि डिग्री कंप्लीशन के फौरन बाद आपकी इसी इंस्टीट्यूशन यानी फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल में जॉब लग जाती है। यही वजह है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से सिर्फ 5 सीटें ही ऑफर की जाती हैं और जो स्टूडेंट्स इन सीटों पर एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी जॉब कंफर्म्ड होती है। इसके बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद के कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी में 4 ईयर बीएस कार्डिक टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। ये इदारा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ एफिलिएटेड है और यहाँ सिर्फ एक ही डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ओपन किए गए हैं, जिसमें अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी टेक्नोलॉजी ग्रुप में कम से कम 50% नंबर हासिल किए हों। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2 ईयर बीएससी कंप्लीट की हो विद मैथ, फिजिक्स एंड जूलॉजी और कम से कम 40% नंबर हासिल किए हों तो वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट में शामिल है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से जो 20 नवंबर 2022 को अलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया गया था, तो उसमें कम से कम 35% मार्क्स लेने लाजमी हैं। ऐसे स्टूडेंट जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के 20 नवंबर के एंट्री टेस्ट में अपीयर हुए थे और कम से कम 35% मार्क्स हासिल किए थे, तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा एंट्री टेस्ट एडमिशन के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और 25 फरवरी 2023 के मुताबिक इनकी उम्र 17 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले कैंडिडेट्स को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी प्रोवाइड करना होगा। बीएस के प्रोग्राम की टोटल 25 सीटें हैं, जिनमें से 20% सीटें एफएससी टेक्नोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व की गई हैं। और पिम्स इस्लामाबाद के कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी में पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ये डिफरेंट रीजन्स और कोटा में डिवाइड की गई हैं, इसलिए एडमिशन के वक्त तमाम कैंडिडेट्स को अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाजमी तौर पर प्रोवाइड करना होगा। मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, एफएससी की 40% और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 50% वेटेज शामिल की जाएगी। कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी में अप्लाई करने के लिए कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तमाम स्टूडेंट्स को एडमिशन फॉर्म कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी के सुपरिटेंडेंट एडमिन ऑफिस से 1000 रुपए के एवज वसूल करने होंगे। हर लिहाज से मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म 25 फरवरी 2023 की दोपहर 12 बजे तक कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी में सबमिट करवाना होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे, जिनमें शामिल हैं 2 अदद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, इसके अलावा एफएससी प्री मेडिकल या टेक्नोलॉजी ग्रुप का सर्टिफिकेट, नादरा की तरफ से इश्यू होने वाले सीएनआईसी की 2 अदद अटेस्टेड फोटोकॉपीज, इसके अलावा फादर या गार्डियन के सीएनआईसी की भी 2 अदद अटेस्टेड फोटोकॉपीज, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स और 100 रुपए का एफिडेविट भी देना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट का ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के रिजल्ट कार्ड की कॉपी और एप्लीकेंट के डोमिसाइल की कॉपी भी अटैच करनी होगी। लास्ट डेट के बाद वसूल होने वाली किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन हासिल कर चुके हैं तो वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इदारे की तरफ से सिर्फ सीटों की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स इस्लामाबाद के कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो बीएस कार्डिक टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की 25 सीटें हैं, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से की गई है कि मेरिट बेस 6% सीट्स हैं। पंजाब के लिए 38%, सिंध रूरल की 9%, सिंध अर्बन की 6%, केपीके की 9%, बलोचिस्तान की 5%, जीबी, फाटा और एजेके की 2%। पिम्स के स्टाफ के लिए 9% सीटें रिजर्व्ड हैं। आईसीटी यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के स्टूडेंट्स के लिए 10%, स्पेशल पर्सन यानी डिसेबल्ड की 2% सीट्स हैं, जबकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स 25 बनती हैं। और पिम्स इस्लामाबाद चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर का इंस्टीट्यूशन है, तो इसके कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी में बीएस कार्डिक टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की जो फीस है तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इंतहाई मुनासिब फीस स्ट्रक्चर के साथ आप ये प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि वो यहाँ अपनी मखसूस करदा नशिस्तों पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस बात के इम्कान है कि यहाँ मेरिट को बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनका 80% या इससे ज़्यादा एग्रीगेट बन रहा हो तो उन्हें लाजमी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका इसमें दाखिला हो जाए।